तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको नंबर एबिलिटी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में जो आएगा उसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देते व्हाट इज अ कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 320 का 40% प्लस 4 PQ भागा 16 मल्टीप्लाई 108 भागा 8। तो बताइए आंसर क्या आएगा। सही उसका आंसर आएगा 182। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम करेंगे 320 का 40% 28 आ जाएगा, फिर 4 का करेंगे तो 64, फिर भागा 16, फिर मल्टीप्लाई 108 भागा 8, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 128 प्लस 4 मल्टीप्लाई 27 भागा 2, फिर इसके बाद तो अभिष्ट उत्तर क्या आएगा हमारा 182 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर इसमें आपका बहुत तेज होना चाहिए बुरा भाग, तभी आप इसको कर पाएंगे। जैसे 180 का 35% प्लस 18 स्क्वायर इक्वल टू 27 पर 5/3 प्लस क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो 18, 15, 12, 13, 14। तो सही उत्तर इसका क्या होगा 12। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि 180 का 35% 63 प्लस 18 का स्क्वायर 324 इक्वल टू 27 का मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3/5 प्लस क्वेश्चन मार्क अभिष्ट उत्तर इसका आ जाएगा 12। इस तरीके से सोल्यूशन आपको तुरंत करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 38 प्लस 41 मल्टीप्लाई 141 भागा 21 माइनस 17 का स्क्वायर। तो पहला इसका ऑप्शन है 605, 209, 610, 508। सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका 610। यहाँ पे इसकी गणना दे सकते हैं, ऐसे किया जाता है। पहले आपको बोडोमास का नियम फॉलो करना पड़ेगा। 38 प्लस 41 मल्टीप्लाई और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 610। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसका भी देखिए सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करने वाला बहुत आता है और इसमें बहुत जल्दी आपको कैलकुलेशन करना रहता है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो सवाल आपका नहीं हो पाएगा। इससे आपको कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्क्वायर रूट ये सब याद करना पड़ेगा। जैसे 25 का 625, 13 का 159, 69। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा, 39, 41, 43, 35। सही उत्तर इसका होगा 39। तो यहाँ पे देख सकते हैं 625 आपको याद होगा माइनस 106 भागा 3। तो इस तरीके से पहले आपको कोष्टक वाला सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बोडोमास भाग, फिर माइनस प्लस कर देना। तो सही उत्तर आपका आ जाएगा 39। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न इसका भी करना है। तो सही जल्दी इसका आंसर करके बताइए। 5 सेकेंड आपको दे रहा हूँ, 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर बताइए। 5 सेकेंड हो भी गया, मैं बोलते रहा। तो बताइए, सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व करके बताइए। और इस तरीके आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तभी आप परीक्षा में अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 125 प्लस 369, 60, इस 8, 7, 6, 9। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर होगा इसमें 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोडोमास का देखिए नियम BODMAS, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये बोडोमास का एकदम याद रखिएगा। ये बोडोमास का पालन करना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, सबसे अंतिम में घटाना है। तो यहाँ पे अभिष्ट उत्तर आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 820 का 40, 390 का 60 और 510 का 39 इक्वल टू 39 प्लस क्या होगा। तो आपको पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 2 और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताइए इसमें से क्या होगा। तो जल्दी बताइए, आपका इसमें से सही उत्तर होगा 2। कैसे होगा, बोडोमास के नियम के हिसाब से। तो 820 का 40, 390 का 60, फिर इसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस करके अभी उत्तर आ जाएगा 302 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका भी देखिए आपको प्लस माइनस करना है, बहुत तेज़ी से आपको करना। अगर आप दोनों भी आप रहेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो आपका ये इसको चेक करना पड़ेगा।
39 माइनस 87 प्लस 56.83 माइनस 19.11 मल्टीप्लाई 3.99 प्लस 7.84। पहला क्वेश्चन है, पहला इसका ऑप्शन है 25, 32, 27, 26, 29। सही उत्तर बताइए क्या होगा। 25 होगा, दूसरा 32 होगा, तीसरा 27 और चौथा आपका 26 होगा और पांचवा आपका 29 होगा। तो सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर आपका 29 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व किया गया है। इसमें आपको सॉल्व करना है बहुत तेज है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा तो आपका नंबर भी सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 17 मल्टीप्लाई 18 भागा रूट में 324 मल्टीप्लाई गुणा 11 प्लस 48 माइनस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो सही उत्तर क्या होगा। 12, 14, 15, 13, 18। सही उत्तर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 14, तीसरा 15, चौथा 13, 15, पाँचवा 18। सही उत्तर है 15। पूर्ण मास का नियम लगेगा। तो पहले गणना करना है, पहले ब्रैकेट तोड़ना है। तो 324 को पहले तोड़ा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर लग गया, तो सही उत्तर आ गया है हमारा 15। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क 22 इक्वल टू 227 40 भागा 26 माइनस 729 का 10/9 भागा माइनस 3। तो बहुत कठिन है। चलिए आप इसको, मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए जल्दी और इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन 4 है और पाँचवा इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बताएंगे तभी आपका परीक्षा में पास हो पाएंगे। तो समय पूरा होता है। सही उत्तर है इसका 3 और इसमें बोडो मास का नियम लगा है 22। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया है, फिर मल्टीप्लाई, फिर भागा, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा और फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटाना किया गया। तो सही उत्तर आया है 3। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क का 2.3 का 50% और 64 प्लस 7 मल्टीप्लाई। तो इसका पहला ऑप्शन है 12, 96, 36, दूसरा ऑप्शन, तीसरा 6, चौथा ऑप्शन 216 और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा इसमें से कि यहाँ पे थोड़ा लंबा है, लेंदी है। तो सही उत्तर होगा 216। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है 5 दुकानदार के बीके पिज्जे की मात्रा, ये छोटा आकार है या मध्य आकार है। तो इसमें क्या है, 4 दुकान ABCD 2 प्रकार के पिज्जा बिकने का आखिरी निम्नलिखित है। दुकान ABC, तो यहाँ दुकान ABC से मिलकर बेचे गए छोटे आकार के पिज्जा की कुल संख्या और दुकान C के बेचे गए पिज्जा कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दुकान ABCD में मिलकर बेचे गए, तो ABD से मिलकर छोटे आकार के पिज्जा की कुल संख्या और C में बेचे गए पिज्जे की कुल संख्या, जैसे इसका C का छोटा मत दोनों और ABD का सिर्फ छोटा मिला के और उसको माइनस कर देना है। तो 34, 42, 36, 52। सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा इसका 46। यहाँ पे देख सकते हैं इन सबको जोड़ के और उसको माइनस कर दिया। यहाँ पे A द्वारा बेचे गए पिज्जा छोटे छोटे और C द्वारा बेचे गए कुल पिज्जा दोनों माइनस कर दिया गया है। इन तीनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दिया गया, 46 आंसर आ गया। सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है दुकान D के से बेचे गए पिज्जा की कुल संख्या दुकान A से बेचे गए पिज्जा कुल संख्या कितना % अधिक है। इसमें परसेंट भी आपको निकालना है। 77.5%, 82.5%, 90.75%, 62.5%। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा, देख सकते हैं इसमें सही उत्तर है आपका 77.5%। यहाँ पे देख सकते हैं दुकान D में बेचे गए पिज्जा की कुल संख्या 62 है और दुकान A में बेचे गए पिज्जा की कुल संख्या 80 है। तो 62 गुणे 100 अपान भागा जैसे 80। तो सही उत्तर आ गया, क्योंकि इसमें पूछा गया है D में बेचे गए कुल, A से बेचे गए पिज्जा की कुल कितनी संख्या, तो सबसे बाद में ये है। तो A से ये हमारा 80, तो उसको नीचे लिख के 77.55% बेचे गए हैं अधिक। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुकान C और दुकान B में बेचे गए पिज्जा की कुल संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अब दोनों का अनुपात पूछा है 13:12, 11:12, 12:13 की 22:13। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर है 11:12। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुकान C में बेचे गए पिज्जा कुल संख्या 88 और
दुकान बी में बीच के 96 है, तो दुकान सी और बी के बीच कुल संख्या के 20 का अनुपात दोनों को ऊपर नीचे करके काटिए तो 11:12 आ जाएगा। तो सही अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी दुकानदारों से मिलकर बेची गई मध्य आकार के पिज्ज़ा की कुल संख्या का औसत कितना है। तो दोनों सभी दुकानदारों के बीच मध्य आकार के पिज्ज़ा की कुल संख्या का औसत कितना है, 40, 44, 52, 38। तो इसमें सही उत्तर हमारा 38 है। तो कैसे, जैसे ए बी सी डी द्वारा बेचे गए मध्य पिज्जों की संख्या ये है और औसत आकलन करना है तो 4 नंबर है, तो औसत में जितने और बीच का औसत निकालने के लिए जितने अंक ऊपर होते हैं उतना, जैसे एक जितने मेंबर ऊपर है तो उसी, जैसे 10 मेंबर तो 10 से भाग करेंगे, 4 है तो 4 मेंबर से, जैसे 4 मेंबर उनसे निकाल के और 4 से भाग कर देंगे। 4 हमारा ए बी सी डी को 1 2 3 4 मांगा है, जितने मेंबर होंगे उतने मेंबर को हम उसको नीचे लेके भाग कर देंगे और बेचे गए मध्य पिज्जों की संख्या को जोड़ के 4 से भाग कर देंगे, 4 इसलिए आया। तो सही उत्तर इसका 38 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दुकानदार सी से बेचे गए बड़े आंकड़े के पिज्ज़ा की छोटी संख्या आकार में बेचे गए पिज्ज़ा का 20% औसत, तो सी में बेचे गए पिज्ज़ा कुल कितनी संख्या है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा, ए 90, 2 102, तीसरा 96 और चौथा 104 और पाँचवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसमें से करेक्ट आंसर होगा 3, तो 96%। तो सही उत्तर क्या, सी द्वारा बेचे गए छोटे आकार की पिज्जा संख्या 4 है। दुकान सी में बेचे गए पिज्जों बड़े पिज्जों की संख्या तो 4 × 20 भागा 100 8 है। सी द्वारा तो इस तरह सब करके और ढूंढना है 96। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या श्रृंखला में गलत संख्या दी गई है, वो संख्या ज्ञात करना है आपको। बताइए वो संख्या क्या है। 12, 14, 18, 23, 32, 42, 54। तो सही उत्तर क्या है, 12, 32, 23, 18, 54 में से कौन सी संख्या गलत है। तो पहले यहाँ देख सकते हैं कि 12 में से 4 जाए, 12 में से 14 जाए, 2 यहाँ बचा, 4 में से 14 में से 18 जाए, 4 बचा, तो 2 4 और यहाँ पे 18 और 23, 2 5, यहाँ 5 हो गया है, तो यहाँ पे 23 हो सकता है। सही उत्तर हमारा देखिए 23 आ गया। तो इस तरीके से आप घटा के देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 12 + 2 14, 14 + 4 18, 18 + 6 24 होना चाहिए और 24 + 8 32 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अंक गलत हो गया, तो वो अंक 24 है, तो 24 होना चाहिए, वो अंक 23 गलत है। इस तरह आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है 38, 39, 43, 52, 70, 93, 129। सही उत्तर क्या होगा, बताइए। पहला 70 है, दूसरा 52 है, तीसरा 93 है, चौथा 129 है और पाँचवा 39 है। तो घटाइए, जोड़िए, भाग करिए, ठीक है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, स्क्वायर, ट्रिपल स्क्वायर करके घटाइए, ये सब आपको करना रहता है। तो इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका 70। अब 70 कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक एक जोड़ा गया, 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करके जोड़ा गया है, तभी आंसर आया। यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा 70। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या श्रृंखला के गलत संख्या दी गई है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। 18, 35, 69, 136, 273, 545। तो 18, 35 घटाइए कि स्क्वायर किया गया, क्या किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा, पहला 69, 35, 18, 136, 273। सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। सही उत्तर है इसका 136। 136 कैसे है, तो देख लीजिए यहाँ पे 18 + 17, 35 + 34, एक एक कम अंक जोड़ा गया है तो उतना आया है। और आप ऐसे 18 दूना 36, 35 दूना, तो एक एक घटा भी सकते थे, तो 2 से गुणा करके 1 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे एक एक कम अंक जोड़ा गया है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे 137 होना चाहिए, मगर यहाँ पे 136 है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वही है गलत संख्या की पहचान करना। 48, 41, 34, 27, 21, 13, 6। तो यहाँ पे देखिए 48, 41, तो इसमें से -7 हो रहा है, तो और इसमें से कितना हो रहा है, 41 और 34 है। तो इस तरीके से इसमें से देख सकते हैं कितना कम हो रहा है। और पीछे देखेंगे 13, 6, 13, 12, 6 दूना 12 + 1 कर दिया है, एक जोड़ दिया गया है। तो इसी तरीके आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कम किया गया, सही किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 13, 21, 41, 6, 27। तो 13, 2 इसमें से कौन सा अंक गलत है। सही उत्तर क्या होगा, 21। यहाँ पे देख सकते हैं सब में से 7 माइनस कम किया गया। 48 - 7 41, 41 - 7 34, तो 13 - 7 6। तो इस तरीके से 7 अंक को माइनस किया गया, तो सही उत्तर यहाँ पे 21 की जगह 20 होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या
श्रृंखला में गलत शब्द दी गई है और वह संख्या ज्ञात कीजिए। 87, 88, 84, 110, 95, 220। सही उत्तर क्या होगा? 95, 220, 110, 87 के 88। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? एक एक अंक कम करना है, 2 अंक कम करना है। क्या करना है? पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, इसमें आपको क्या करना होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर क्या है? श्रृंखला को देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a का क्यूब, फिर -2 का, फिर प्लस माइनस करके इस तरीके से आपको करना है। जब घटता है फिर बढ़ता है तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैसा सही होगा। तो सही उत्तर इसका 110 होगा। ठीक है, 110 इसका संख्या वो 110 है, वहाँ पे 111 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार टैंक जो 50 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा और 14 सेमी व्यास की पाइप के मध्य 5 किलोमीटर घंटा की दर से जल बह रहा है। टैंक में जल के समय 7 सेमी की विधि के लिए लिया गया समय कितना घंटा होगा? तो सही उत्तर क्या है? 2, 3, 2.5, 1.5, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका 2 घंटा। तो कैसे होगा? यहाँ बहुत लंबा है और ये सूत्र है। तो इसमें से कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा और इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से सॉल्व है पूरा। आप आयतकार टैंक का आयतन m² विसर्जन m³ सेकेंड मल्टीप्लाई समय सेकेंड, आयतकार टैंक का आयतन m³ पाइप का क्षेत्रफल m²। तो दिया गया काउंट इतना है, तो पाइप का व्यास इतना है, m सेकेंड में इतना पानी भरेगा आयताकार टैंक में। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे π/4। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटा। ये सवाल थोड़ा कठिन आते हैं, ऐसे सवाल सब कोई छोड़ देता है, मगर आप देख लीजिए अगर आएगा तो इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति ए और बी एक कार शुरू किया जिसमें ए बी से 3 गुना कुशल और इसलिए कार खत्म करने में 20 से 7 दिन कम लेते। यदि वो एक साथ काम करना शुरू करते तो कार खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 15, 20, 22.5, 25, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर 22.5 दिन। तो जैसे ए 3 और बी 1 है, समय 1 और 3 समय का अंतर 60 है। 3x - x = 60, x = 30 आ जाएगा, इसलिए कुल कार 30 × 3 हो जाएगा 90 दिन। तो ए बी एक साथ काम करके आते तो 90/4, तो 22.5 दिन। अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। 4 कहाँ है? 3 और +1 4 होगा जाएगा। तो इसको 29% लोगों ने ही राइट आंसर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 29% लोगों ने इसको राइट आंसर दिया है और पीछे वाले को तो इसको तो बस 1% लोगों ने ही राइट आंसर दिया है। तो ये सवाल बहुत कठिन आता है और लोग इसको स्किप कर देते हैं या तो इसमें समय नहीं लगाते। 1% लोगों ने इसको राइट आंसर दिया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पाइप ए अकेला एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी अकेला 6 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप खोले जाए तो 2 घंटे बाद पाइप को बंद कर दिया जाए तो दूसरा पाइप से इस टंकी को कितने में भरेगा? 6, 3.5, 4 घंटा, 2.5 घंटा, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या है? इसमें से 2.5 घंटा में। तो पाइप ए टैंक को भरने का समय 8 घंटा है, पाइप बी टैंक को भरता है 6 घंटे में। तो प्रयुक्त सूत्र कार समय गुणे दक्षता। तो क्या होगा? लघुत्तम समापन पर तो 24 आ जाएगा। हमारा टैंक की कुल क्षमता क्या है? 24 है। तो ए की दक्षता क्या? 8 और बी की दक्षता 6, तो 24 से भाग कर देंगे 3 घंटा 4 घंटा। अगर ए बी को 2 घंटे में भर सकते हैं और बी टैंक को 2 घंटे में भर सकते हैं तो 7 × 2, 4, 3, 7 होगा। 7 × 2 क्या होगा? 14। तो शेष टैंक को बी द्वारा भरा जा सकता है 24 - 4/4, तो 2.5 घंटे में दूसरा पाइप इसको भर लेगा। इस तरीके से इसको 48% लोगों ने सही उत्तर दिया। इस तरह आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो उनके बीच का अनुपात 5.7 हो जाता है। तो संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए वो संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो उनके बीच का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो सीधा है कि 2:3 उसको जोड़ना पड़ेगा। तो सही उत्तर इसका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्या का अनुपात माना संख्या 2x 3x है, 2x + 4 3x + 4, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 5:7 हो जाता है। तो x का मान निकालना 8, तो संख्याओं में अंतर क्या हो जाएगा? अभिष्ट अंतर 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन, इसको 60% लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होते हैं इसीलिए इसको आंसर दे देते हैं, तो आप भी कोशिश करिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आदित्य को अपने पिता की कुल राशि प्राप्त हुई है कितने वर्ष में धन और उससे प्राप्त ब्याज का अनुपात 6% प्रति वर्ष की दर से 10:3 होगा। तो 7, 3, 5, 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। आदित्य को अपने पिता की कुल राशि प्राप्त हुई है कितने वर्ष धन से प्राप्त ब्याज में अनुपातिक 6 वर्ष की प्रति दर से 10:3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका 5 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए 26% लोगों ने यहाँ पे फंस गए हैं। 26% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:3 है। ब्याज दर 6 अनुपात है। प्रयुक्त सूत्र साधारण ब्याज कितना? मूलधन गुणे 10 गुणे समय भागा 100 होगा। गणना माना समय 30 वर्ष से मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:3 है। मान लीजिए कि अनुपात ए है 3a = 10a × t × 6 है भागा 100, तो t = 5 वर्ष इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर देख लीजिए, प्रयुक्त साधारण ब्याज मूलधन दर समय होता है भागा 100 होता है। माना समय 30 वर्ष है। मूल और ब्याज का अनुपात 10:3 है। तो 10 इधर चला 3a इधर आ जाएगा और 10a इधर आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कॉलेज, ये कथन वाला होता है। कथन वाला आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। कॉलेज ए और बी में 220 छात्र पढ़ रहे हैं और इनमें से 2 कॉलेजों में 3 शहर अर्थात पटना, दिल्ली, मुंबई के छात्र पढ़ते हैं। कथन ए क्या है? कॉलेज ए के छात्रों की कुल संख्या और कॉलेज बी में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 6:5 है। कॉलेज बी में पढ़ने वाले मुंबई के छात्रों की संख्या कॉलेज बी के छात्रों की कुल संख्या का 30% है। कथन क्या तीसरा क्या है? कॉलेज बी में पढ़ने वाले मुंबई के छात्रों की संख्या कॉलेज ए में पढ़ने वाले पटना के छात्रों की संख्या का 75% है। कथन 4 क्या? कॉलेज में बी में पढ़ने वाले दिल्ली के छात्रों की संख्या कॉलेज ए में पढ़ने वाले पटना के छात्रों की संख्या 62.5% है। कॉलेज बी में पटना के छात्रों मुंबई में कॉलेज ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? 9:10 है। तो कॉलेज ए में दिल्ली के छात्रों कॉलेज ए अनुपात ज्ञात कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? 4:5, 3:4, 6:5 या 5:3। तो इनमें से सही उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा इसमें से 6:5। कैसे है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा सोल्यूशन है और इसको सिर्फ 18% लोगों ने किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन, आप सोल्यूशन को पस करके भी देख सकते हैं। सोल्यूशन बहुत बड़ा है, सब कथन को मिलाना है फिर उसके बाद करना है। कितना टाइम रहता है। कथन वाला सवाल बहुत समय खाता है और आपका नंबर भी इसमें कम आता है। तो सिंपल होता है मगर इसको पढ़ के समझ के सेटिंग करना रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी कथन वाला है। कथन वाले में पढ़िए पूरा ए बी फिर उसके बाद निकालिए। तो सही उत्तर इसका आएगा 40%। 40% कैसे है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन है। कॉलेज ए और बी के कुल छात्रों की संख्या 220 है। कॉलेज ए और बी छात्रों का अनुपात 6:5 है। इसलिए कॉलेज ए में छात्रों की संख्या 220/11 × 6 120 है। तो ये इस तरफ करने से सही उत्तर आ जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉलेज ए कॉलेज बी के 220 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से 2 कॉलेज में 3 पटना से मुंबई पढ़ते हैं। तो इसमें कथन है इसके पटना में छात्रों की कुल संख्या और दिल्ली के छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें पटना के छात्रों की कुल संख्या और दिल्ली के छात्रों की कुल संख्या 20 का अंतर। तो बहुत सिंपल है, माइनस कर देना। सही उत्तर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे भैया कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, यहाँ पे क्या करना, कॉलेज ए में दिल्ली छात्र संख्या और पटना में कुल छात्र संख्या, दिल्ली के कुल छात्र उसमें से माइनस कर देना। सही उत्तर 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा दोनों कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की सबसे अधिक संख्या किस शहर में है? पटना, दिल्ली, मुंबई। पटना, मुंबई, दिल्ली। सही उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा कि कॉलेज ए छात्र संख्या पटना में, दिल्ली में। सही करने के बाद सही उत्तर, इसलिए दोनों कॉलेजों में पटना से ज़्यादा छात्र हैं। सही उत्तर होगा इसका क्या? पटना। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली और मुंबई में कॉलेज ए में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या की, दिल्ली और मुंबई से कॉलेज ए में पढ़ने वाले, तो कॉलेज ए में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 85, 75, 90, 80। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 80। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे दे सकते हैं कॉलेज ए की छात्रों की संख्या, पटना कुल छात्रों की संख्या, दिल्ली कुल छात्रों की संख्या, तो ए और मुंबई की कुल छात्रों की संख्या 30 + 5 80 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी और सी साझेदारी है। ए को लाभ का 9.10 भाग प्राप्त होता था, बी को
बी और सी शेष लाभ के समान रूप में साझा करते हैं। ए की आय से 270 रुपये की वृद्धि होती है और ए का लाभ 12% से बढ़कर 15% हो जाता है। तो बी और सी द्वारा निवेश की पूंजी ज्ञात कीजिए। 500, 600, 500, 600, 500, 500, 600, 500, चौथा है 600, 600 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 500, 500। तो यहाँ पे देखिए ए की आय वृद्धि हुई है 270 रुपये। प्रयुक्त लाभ अनुपात निवेश अनुपात, तो निवेश के पूंजी गुणे समय, माना कुल निवेश 10x है तो इसलिए निवेश का अनुपात ए बी सी 9, 5, 5, 18 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। मान लीजिए अनुपात ए है, ए द्वारा प्राप्त लाभ में अंतर 270 है। 18 ए का 15% 270, 18 ए का 3% 270, 18 ए का 9,000 रुपये, इसलिए ए का निवेश 9,000। तो बी और सी का निवेश भागा कर देंगे 500 रुपये प्रत्येक। बी और सी द्वारा प्रत्येक का निवेश 500 रुपये है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करते हैं और 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। इस परीक्षा में कुल कितने अंक हैं? तो एक परीक्षा में एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करते हैं। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया तो इस परीक्षा के कुल अंक कितने? 625, 500, 450, 650। तो सही उत्तर क्या है इसका? 625। अब इसको 50% लोग सही किया तो सही उत्तर क्या है? उत्तीर्ण यहाँ पे 2 आपको देंगे, यहाँ पे 2 आपका सोल्यूशन है दिया गया। उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंक का 36% छात्र द्वारा प्राप्त अंक 190 है। तो परसेंट वास्तविक कुल मल्टीप्लाई 100 करना, माना कि कुल संख्या 100x छात्र के लिए अभिष्ट उत्तीर्ण 190 प्लस 35 225 अंक है। तो 225 100x का 36% 224 है। तो इस तरह 100x इक्वल टू 225 गुणे 100/36 625 अंक। तो परीक्षा में कुल अंक 625 का और इसका अल्टरनेटिव है 36 का 36 100, 9/25, उत्तीर्ण इकाई 9 है और कुल अंक 25 है। प्राप्त अंक 190 है और 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो दोनों को जोड़ दे 225, 9 इकाई 225, 1 इकाई 25 है तो 25 गुणे 25 625 आ गया। इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव तरीके से आपको कर सकते, नहीं तो तरीका है ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 यदि पुरुष की संख्या 8% और महिला की संख्या 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर 1,63,000 हो जाती है। तो शहरों में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक कस्बे की संख्या 1,50,000 है तो यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो क्या होगा? 4,000, 3,000, 6,000, 5,000। तो सही उत्तर क्या होगा? शहरों में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा 5,000। कैसे होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कस्बे की जनसंख्या वृद्धि पहले 15,000 थे और वृद्धि के बाद 16,300 हो गई है। तो वास्तविक क्या होगा? तो यहाँ माना कि पुरुषों की संख्या 100x है, महिलाओं की संख्या 100 आई है। तो यदि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि हो रही है तो 108 और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो 10% तो 110। तो 100x प्लस xy इक्वल टू 15 और 108x प्लस xy 10y 16,300 है। तो xy का मान निकालें तो y का मान आ जाएगा महिलाओं का 5,000। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टीम में 12 खिलाड़ियों के औसत वजन में 1:3 किग्रा की वृद्धि होती है। जब एक खिलाड़ी जिसका वजन 55 किग्रा और दूसरे खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए खिलाड़ी का वजन कितना होगा? 57, 59, 62, 65 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा 59। तो 12 खिलाड़ी का औसत वजन एक विधि 1:3 किग्रा हुई तो औसत आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या, तो कुल बढ़ा हुआ वजन 1:3/4 इसका इक्वल टू, क्योंकि 12 है तो 4 किग्रा की विधि हुई। पिछले खिलाड़ियों का वजन 55 था इसलिए नए खिलाड़ी का वजन 55 + 4 79 किग्रा, नए खिलाड़ी का वजन 59 है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु बेचते समय दुकानदार को 5% छूट देती है। यदि वह 6% छूट देता है तो उस लाभ का 5% कम प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, 1,800, 2,000 इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें से 1,500 रुपये। तो कैसे होगा? यदि दुकानदार पहली शर्त पर छूट देता है 5% और दूसरी शर्त पर छूट देता है 6%, तो माना कि अंकित मूल्य 100x है तो छूट में अंतर 15 रुपये। 100x का 6% माइनस 100x का 5% तो 15 रुपये आ रहा है। तो 100x इक्वल टू 1,500 रुपये। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,500 रुपये तो अभी उत्तर 1,500 रुपये होगा। तो
देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है संख्यात्मक क्षमता का, हमने अभी तक पढ़ा। पार्ट 2 था और इसके बाद हम पार्ट 3 लाएंगे और उसमें हम आपको पढ़ाएंगे तार्किक क्षमता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो तार्किक क्षमता अगला क्वेश्चन होगा, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थर्ड पार्ट का इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।